रहेगी। सतीश चंद्र मिश्रा आगे चलेंगे। उन्होंने पहली बार ही ब्राह्मण को, आज पहली बार कोई पार्टी ब्राह्मण समाज को एकत्र करने का काम किया है और ये बहुत अच्छा काम है कि आज तक कोई पार्टी ब्राह्मण समाज के बारे में कभी कुछ नहीं सोची है। जो आज बहुजन समाज पार्टी और माननीय हमारे सचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो ये कदम उठाया है, बसपा की तरफ ब्राह्मण मुड़ेंगे नहीं। ब्राह्मण वहीं जाता है जहां उसे सम्मान मिलता है, जहां उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा उसके खिलाफ ब्राह्मण खड़ा हुआ है। हाँ, ये कुछ तो मतलब मान के चलिए कि ये ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए 4.5 साल ये बैठे रहे जी। जब देखे कि भाजपा में जो है ब्राह्मणों का पतन हो रहा है तो इसके बाद इन लोगों ने ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए जो है ये अपना जो है लेना देना नहीं, लेकिन बसपा सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान सदा बरकरार रहा और ब्राह्मण उसी सम्मान के लिए उसी बसपा का इंतजार कर रहा है। देखिए, ये लेखा जोखा का हिसाब है। पिछला रिकॉर्ड आप चाहे राम सुरमर जी शुक्ला विधायक से देख लीजिए, और ब्राह्मण कोई बेवकूफ़ नहीं है। ब्राह्मण जो है फंसता है छलिया की तरह, लोग आते हैं छल के चले जाते हैं। लेकिन जो सतीश जी वाला रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड से अगर लेखा जोखा आप करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी, और पहली बात तो सतीश चंद्र मिश्रा मेरे सुश्री मायावती जी के द्वारा ये ब्राह्मण सभा किया जा रहा है, इसी को कॉपी कर रहे हैं वो लोग। ब्राह्मणों को इकट्ठा करना चाह रहे, ब्राह्मणों को जोड़ना चाह रहे। अभी तक जो कि ब्राह्मण पाएंगे बिल्कुल, अब की बार बसपा की तरफ भागेंगे ब्राह्मण, अब फिर ब्राह्मण आ जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं उनका क्या रुझान रहेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से 22 के चुनाव को लेकर बसपा आज 23 तारीख से लेकर आज भी प्रतापगढ़ जिले में लगातार बैठक किए जा रही है, ब्राह्मण सभा की महासभा बैठक कर रही है। उसी के दौरान हम यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे सतीश चंद्र मिश्र अभी आए थे और जा चुके हैं। यहाँ पे जनता है, जनता की राय है, हम जनता से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हमारे साथ जनता, कैमरामैन से बोलूँगा जनता को दिखा दें एक बार, जनता है, जनता से बातचीत करेंगे। देखते हैं अब की बार सपा कितना ब्राह्मणों को लुभा पाती है, ब्राह्मण महासभा बैठक करके ब्राह्मणों को कितना लुभा सकती है। तो भैया जी, आपका नाम? विकास शुक्ला जी। करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस तरीके से अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे और यहाँ पर भाषण देकर गए हैं, तो क्या ये ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? बिल्कुल मोड़ पाएंगे। सपा भी बराबर जाल फेंक रही है, परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, वो क्या कर पाएंगे अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कर पाएंगे जी, उनका राजनीतिक स्टंट है और कुछ होगा नहीं उनसे कुछ होगा नहीं। अच्छा, तो जिस तरीके से ब्राह्मण महासभा की बैठक बीएसपी लगातार कर रही है, 4.5 साल तक कहाँ थे ब्राह्मणों के लिए? ये सरकार कहाँ थी? ऐसा है कि भाजपा से ब्राह्मणों को काफ़ी सारी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उन उम्मीदों पर भाजपा वाले उतर नहीं पाए, खड़े नहीं उतरे हैं। नहीं जी, तो इसलिए ब्राह्मण कहीं ना कहीं जाएगा। और इसके पहले चूँकि बहुजन समाज पार्टी में गया हुआ था और बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी चीज़ें ब्राह्मणों के लिए किया था। ब्राह्मणों के लिए काफ़ी चीज़ें किया था, जैसे जनता है जिस तरीके से बता रहे हैं। तो भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा। क्या? राजेंद्र कुमार मिश्रा। राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, करते क्या हैं? हम किसान हैं। किसान हैं, तो किसानों के लिए जिस तरीके से मोदी जी ने बात किया था, किसानों के लिए मोदी जी कितने सफल हुए हैं? मोदी जी तो बस सिर्फ हर काम बस माइक से ही कर रहे हैं, और तो जनता को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जनता सिर्फ दौड़ ही परेशान हो रही है। ब्राह्मण सम्मेलन से बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होगा? काफ़ी फायदा हो सकता है। जहाँ ब्राह्मण रहता है वहाँ फायदा ही फायदा होता है। अच्छा, जैसे बसपा जो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, क्या ये गठबंधन करेंगे? अभी आने वाला समय बताएगा। अभी तो चुनाव पहले आने दीजिए। जैसे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की योजना बसपा की चल रही है, तो क्या इसके लिए इनको गठबंधन करना पड़ेगा? वो तो आने वाला समय बताएगा। जो होगा वो समय पे, आने वाले समय में जो भी उचित होगा वो हो जाएगा। बहन जी की पकड़ इतनी तगड़ी है कि अपनी सब कर देंगे। पकड़ अच्छी है। चलिए, जनता है। भैया जी, आपका नाम? पिंटू पांडे। करते क्या है भैया? भैया हम घर पे ही रहते हैं, किसानी करते हैं। घर पे ही रहते हैं। जिस तरीके से बात किया जाए, आज यहाँ पे सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मण महासभा की बैठक की, इसके दौरान ये ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? कुछ ना कुछ तो जरूर मोड़ पाएंगे। अच्छा, बात किया जाए, विपक्ष आरोप लगा रहा है 4.5 साल तक बसपा खामोश थी, आज इनको ब्राह्मणों की याद आई है, तो क्या ये केवल चुनावी एजेंडा है बसपा का? हाँ, ये कुछ तो मतलब मान के चलिए कि ये ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए 4.5 साल ये बैठे रहे जी। जब देखे कि भाजपा में जो है ब्राह्मणों का पतन हो रहा है तो इसके बाद इन लोगों ने ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए जो है ये अपना जो है चलाए हैं। अच्छा, जैसे जिस तरीके से भैया जी समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के लिए परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, ये कितने सफल रहेंगे? समाजवादी नहीं सक्सेस रहेंगे। तो केवल एक ही मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है ब्राह्मणों को रिझाने का, मोड़ने का, तो सपा बसपा में कौन सफल रहेगा? बसपा कुछ हद तक सफल रहेगी। बसपा सफल रहेगी।
तो चलिए, जनता है, जनता का राय है। एक युवक है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत। भैया जी, नाम? नीरज कुमार पांडे। नीरज कुमार पांडे जी करते क्या हैं? सिर्फ ऐसे राजनीति करता हूँ। राजनीति करते हैं। तो जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्र अभी यहाँ से पर ब्राह्मण महासभा बैठक करके गए हैं, तो सतीश चंद्र मिश्र की क्या उम्मीद है, ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? बिल्कुल मोड़ लेंगे, बिल्कुल मोड़ेंगे। और वहाँ पर सपा भी पीछे नहीं है, परशुराम की मूर्तियाँ लगवा रहे हैं अखिलेश यादव जी, क्या ये कुछ कर पाएंगे? नहीं, वो पीछे रहेंगे। पीछे रहेंगे, बसपा आगे रहेगी। सतीश चंद्र मिश्रा आगे चलेंगे। उन्होंने पहली बार ही ब्राह्मण को, आज पहली बार कोई पार्टी ब्राह्मण समाज को एकत्र करने का काम किया है और ये बहुत अच्छा काम है कि आज तक कोई पार्टी ब्राह्मण समाज के बारे में कभी कुछ नहीं सोची है। जो आज बहुजन समाज पार्टी और माननीय हमारे सचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो ये कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। बहुत आज ये पहली बार मौका मिला है कि हम आज, जब से हम जानते हैं, आज हमारी उम्र 36 साल है, आज ये पहली बार ब्राह्मण को एकत्रित करने वाला काम सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ही किया है। जैसे भाजपा आरोप लगाती है कि कहती है कि 4.5 साल अयोध्या कभी नहीं गए सतीश चंद्र मिश्र या बसपा के कोई कार्यकर्ता नेता, आज उनको ब्राह्मणों की याद आई तो वो अयोध्या भागे आए, इसको किस नज़र देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है। ये जब मन कहता है कि जब भी घर लौट आए तभी, जब सुबह शाम होता है, आज उनको याद आई। आज हमको तो इतनी ही खुशी है कि आज इतना माननीय हमारे विधायक जी के द्वारा आज ये समाज ये हुआ है, आज ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा लगा। आज हम ब्राह्मण समाज सब मिलकर एकत्रित हो रहे हैं। कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा, ये तो अभी देखा जाएगा। अभी तो लड़ाई चल रही है, अभी आगे चला जाएगा। अभी तो सब पार्टियां एक साथ चल रही हैं और यही कहना चाहते हैं। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे ब्राह्मण समाज एक साथ उठकर, आवाज़ ब्राह्मण की अभी तक आवाज़ दबाई जा रही थी, ऐसा ब्राह्मण को आवाज़ न दबाई जाए, ब्राह्मण आगे बढ़े और इनका सम्मान होना चाहिए। किसी पार्टी में अभी तक सम्मान नहीं मिला है, इनका सम्मान मिल गया। हाँ, अभी सम्मान सतीश चंद्र मिश्रा जी के आने के कारण आज समाज में ब्राह्मण का कद ऊंचा हो रहा है। जी, जिस तरीके से बात किया जाए, अब की बार बसपा कितने ब्राह्मणों को टिकट देने की तैयारी कर रही है? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये तो भाई पार्टी के जो कार्यकारिणी उनके सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो लोग बताएंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि आधे पे ब्राह्मण चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, अपराधियों का इनकाउंटर लगातार हो रहा है, किस हद तक सही है? हाँ, सही है, कानून व्यवस्था बहुत सही है। हमारा डीएम साहब, एसपी साहब, मतलब पूरे यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ब्राह्मण सम्मेलन से 22 में बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होगा? तो देखिए, ये तो समय आएगा तो भैया बताएगा। अब ये तो अभी हम कुछ बता रहे हैं, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से आप लोग सभी यहाँ पे ब्राह्मण ही बैठे हैं, तो आप लोगों का रुझान किस तरफ रहेगा? अब ये चीज़ तो अभी कहना मुश्किल है। आज ये पहली बैठक में हम आए हुए हैं, पहली ही बैठक में आज ब्राह्मण समाज एकत्र हुए हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी जो कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ब्राह्मण को एकत्र कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो 22 में जिस तरीके से अगर इनको चुनाव जीतना होगा, बहुमत के साथ अगर सरकार बनानी होगी, तो क्या ये किसी पार्टी से गठबंधन करेंगी? नहीं, गठबंधन की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है। बसपा पार्टी और ब्राह्मण समाज को लेकर इतना सजग है, इतना अच्छा है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। अकेले चुनाव लड़ सकती है। जिस तरीके से एक दादाजी हम उनसे बातचीत कर। दादाजी, आपका नाम? राजमणि पांडे। लालमणि पांडे जी करते क्या हैं? सामाजिक कार्य करता हूँ, खेती करता हूँ। सामाजिक कार्य करते हैं, खेती करते हैं। खेती के मामले में मोदी जी कितना सफल हैं? कितनी सिंचाई, कितने खाद सस्ते तो आप देख लीजिए कि किसानों का आंदोलन देख लीजिए, खाद का भाव देख लीजिए, किसान जो है डीजल के आधार पर रुका हुआ है, उसकी परिस्थिति देख लीजिए। हाँ, सिंचाई नहरों को देख लीजिए, इसमें तो असफल है। अच्छा, जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्र यहाँ से बैठक करके गए हैं अभी, ये कितना ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? देखिए, ये लेखा जोखा का हिसाब है। पिछला रिकॉर्ड आप चाहे राम स्वरूप जी शुक्ला विधायक से देख लीजिए, और ब्राह्मण कोई बेवकूफ़ नहीं है। ब्राह्मण जो है फंसता है, छलिया की तरह लोग आते हैं, छल के चले जाते हैं। लेकिन जो सतीश जी वाला रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड से अगर लेखा जोखा आप करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी, और पहली बात तो सतीश चंद्र मिश्रा मेरे ब्राह्मण के मुखिया हैं और किसी पार्टी ने उनको सर्वोच्च स्थान दिया है। सबसे बड़ी महत्व की बात तो ये है। और सतीश चंद्र जी ने कम से कम हमारे रानीगंज को एक अच्छा स्थान दिया है पंडित राम सुमर शुक्ल जी को, इसलिए मेरे लोगों के लिए गौरव की बात है। और रानीगंज का तो ब्राह्मण जो है हमेशा राम सरोमणि को साथ है, और साथ में भाई सतीश जी के आने से उनका वर्चस्व से तो बड़ी चीज़ है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि ये केवल इनका चुनावी एजेंडा है, ब्राह्मण महासम्मेलन करने का केवल इनका चुनावी एजेंडा चल रहा है, ये किस हद तक सफल है? चुनाव एजेंडा में मित्र आप भी इसी उत्तर प्रदेश से होंगे। रही बात चाहे जाति समीकरण देख लीजिए, चाहे जब भी जो भी बनाया है वो छलिया की तरह छला जा रहा है। चाहे बहुजन समाज, दलित समाज और ब्राह्मण का एक आप रिकॉर्ड देख लीजिए,
चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, बाहर भी जाएंगे, चाहे नरसिंह मेहता से देख लीजिए और चाहे जो है किसी को भी देखिए, रविशंकर ब्राह्मण जो है अध्यात्म में भी उनका साथ दिया है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, इनके तरफ कुछ ब्राह्मण मुड़ेंगे? देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान तो अभी हमारे सतीश जी और बहुजन समाज पार्टी आगे है। तो अब की बार ब्राह्मण सपा की तरफ जाएंगे, मुड़ेंगे? अभी तो नहीं लग रहा है। बसपा की तरफ तो जाना है, जाना ही जाना। चलिए, जनता है, जनता की राय है। एक दादाजी हम उनसे बातचीत करते हैं। दादाजी, नाम आपका? मणिशंकर मिश्रा जी। करते क्या है? सामाजिक कार्य और अपने कृषि का कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य करते हैं। जिस तरीके से बात किया जाए, अभी सतीश चंद्र मिश्र जी ने जिस तरीके से भाषण दिया, इन पर विपक्ष आरोप लगाता है ये केवल ब्राह्मणों को मोड़ने के लिए अभी केवल चुनावी एजेंडा है इनका, इसीलिए ब्राह्मण महासभा बैठक कर रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, सतीश मिश्रा जी के और विपक्ष के आरोप, सत्ता पक्ष या अन्य दलों के आरोप, इन दोनों के बीच में अगर बात करते हैं तो अगर ये मानना कि सतीश मिश्रा जी को यहाँ पर बुलाया गया है और यह ब्राह्मण समाज इस भारतीय जनता पार्टी के जो योगी और मोदी की जो स्थितियां चल रही हैं, किसान, बहुसंख्यक किसान जिनके खेतों में आज काटने, बोने और खाद डालने के लिए तो किसान जा रहा है, लेकिन काटने की नौबत नहीं आ रही है। जानवर जा करके, चाहे मोदी देख लें चाहे योगी देख लें, किसान काट नहीं पा रहा है। तो अब की बार क्या ब्राह्मण बसपा की तरफ मुड़ेंगे? ब्राह्मण वहीं जाएगा जहां सम्मान पाता है। यहाँ इनकी सरकार बना के देख लिया कि ब्राह्मणों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इसको पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है। आप एक जगह की नहीं, किसी भी जिले की, किसी भी थाने की रिपोर्ट देखें तो ज़्यादातर मुकदमे ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं। ज़्यादातर मुकदमे हो रहे हैं। तो अब की बार जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लोग बता रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से अच्छी चल रही है, ये कितना सही है? यह बिल्कुल कागज में डायरेक्ट इनकाउंटर हो रहा है और मुलजिम को लेकर के निकल रहे हैं और पिस्टल गिर जा रही है, उससे आदमी मर जा रहा है। ये सब इनका कागजी कार्य है। एक्चुअल क्या है, इसे पूरा देश, पूरा प्रदेश का हर ब्राह्मण जान रहा है। अब की बार बसपा की तरफ ब्राह्मण मुड़ेंगे? बसपा की तरफ ब्राह्मण मुड़ेंगे नहीं। ब्राह्मण वहीं जाता है जहां उसे सम्मान मिलता है। जहां उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, उसके खिलाफ ब्राह्मण खड़ा हुआ है, खड़ा होगा। तो अब की बार जिस तरह से अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्तियां लगवाकर ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? अखिलेश यादव जी अगर परशुराम की मूर्तियां लगाकर ब्राह्मण को मोड़ना चाहते हैं तो रामचरितमानस में कालिने में भी राक्षस में संत बन करके रचने का कार्य किया था। वही अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए, भैया जी आपका नाम? लल्लू ऋषिकेश त्रिपाठी जी। करते क्या हैं? हम लोकगीत गायक हैं। तो जिस तरीके से गाने के माध्यम से बसपा के बारे में कुछ बता सकते हैं? अब बसपा के बारे में हम तो ब्राह्मणों के मुख से यही सुन रहे हैं, जहाँ भी मीटिंगें हो रही हैं छोटी बड़ी, जहाँ भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है, हम लोकगीत के माध्यम से हम जा रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को यही पा रहे हैं कि ब्राह्मण का रुझान बसपा की तरफ ज़्यादा है। बसपा की तरफ ब्राह्मण मुड़ रहे हैं? जी हाँ। जिस तरीके से भाजपा आरोप लगाता है कि आज तक कभी सतीश चंद्र मिश्र या बसपा के कोई कार्यकर्ता, नेता आज तक कभी अयोध्या नहीं गए थे, अब जाकर केवल चुनावी एजेंडा है ये इनका, इसलिए ब्राह्मण महासभा बैठक कर रहे हैं, ये किस हद तक सही है? वो तो एजेंडा का मामला है, अयोध्या में गए कि नहीं गए ये लेना देना नहीं, लेकिन बसपा सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान सदा बरकरार रहा और ब्राह्मण उसी सम्मान के लिए उसी बसपा का इंतजार कर रहा है और बसपा को समर्थन कर रहा है। तो अब की बार ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे बसपा? ब्राह्मण अपने आप मुड़ा हुआ है, बसपा को मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण अपने आप उस सम्मान अपना देख रहा है कि बसपा सरकार में उसका सम्मान सुरक्षित था, इसलिए वो बसपा में अपना सम्मान सुरक्षित जान रही है। अच्छा, जिस तरीके से एक नारा चला था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस पर क्या कहेंगे? इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इस हेडिंग को लिखा किसने, बोला किसने, कोई लीडर कभी आज तक हेडिंग। आरोप लगाता है कि बसपा के नेता का यही नारा रहता है। अब इस पर हम कुछ इसलिए नहीं कह पाएंगे कि हम लोग गीत सिंगर गायक हैं और हमको हर पार्टियों में कहीं कहीं मीटिंग में अटेंड होना पड़ता है, तो इसलिए हम खुल के कोई बात नहीं कहेंगे। ये इतना बता सकते हैं कि बस ब्राह्मणों का रुझान बसपा की तरफ ज़्यादा हो रहा है। बसपा की तरफ ज़्यादा हो रहा है, तब की बार बसपा का चांस है? बसपा का फुल चांस दिखाई दे रहा है। भैया जी आपका नाम? दुर्गेश पांडे। करते क्या है? समाज सेवा करते हैं। तो समाज सेवा में क्या आप पांडे हैं, तो ब्राह्मणों का रुझान अब की बार 22 के चुनाव में कहाँ रहेगा?
देखिए, जैसा कि अभी यहाँ पे आप लोगों ने स्पीच में भी सुना, सतीश जी आए हुए थे। सतीश जी आए हुए नहीं थे, ये रानीगंज की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सतीश जी को चाह रही है, बुला रही है। हम लोग उनको मिल के बुलाए थे और हम लोग चाहते हैं बसपा के साथ जुड़ के और ब्राह्मणों के सम्मान का इज्जत बचाएं ब्राह्मण का। बात किया जाए, भाजपा आरोप लगाती है अभी तक सतीश चंद्र मिश्र ने अयोध्या में कभी कोई बैठक नहीं की, ब्राह्मणों के लिए 4.5 साल तक मायावती ने कोई कार्य नहीं किया, अब ये महासभा बैठक क्यों? नहीं, ये झूठी बातें हैं। जैसा कि आप रिकॉर्ड भी देखा जाए, सबसे पहले बसपा ने ही शुरुआत की अयोध्या से, निर्माण या कुछ भी काम, जैसा अभी सतीश जी ने बताया भी सब लोगों को कि उन्होंने बहुत काम कराया। ये सब झूठे वादे हैं, झूठे। अच्छा, बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, परशुराम की मूर्तियां लगवाकर ब्राह्मणों को लुभाने का काम लगातार कर रहे हैं। ये कितना ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? जैसा कि अभी सुश्री मायावती जी के द्वारा ये ब्राह्मण सभा किया जा रहा है, इसी को कॉपी कर रहे हैं वो लोग। ब्राह्मणों को इकट्ठा करना चाहे, ब्राह्मणों को जोड़ना चाह रहे हैं। अभी तक जो कि ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, ये कॉपी कर रहे हैं, ये उनका फेल है। इसके पहले मायावती ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया है? ब्राह्मणों की इज्जत, ब्राह्मणों का सम्मान, जैसा कि कैबिनेट में भी जगह दिया था, अभी सतीश जी ने बताया, आप लोग ने, सब लोग ने सुना है, और ब्राह्मणों के लिए बहुत काम किया है मायावती। अच्छा, तो बात किया जाए बसपा से अब की बार कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया जाएगा? देखो, ये तो पार्टी का एजेंडा है, पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं, ये हम इस पे। आपको क्या लगता है, मिलेगा ब्राह्मणों को टिकट? हद तक काफी, अगर बसपा के पास यही चांस भी है, उनके पास भी यही चांस है, यही चांस है जी। तो अब की बार ब्राह्मण किधर मुड़ेंगे? बसपा के साइड। अच्छा, तो जैसे 22 के चुनाव बहुमत से जीतने के लिए क्या बहुमत से सरकार बनाने के लिए बसपा को किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा? नहीं, गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 2007 आप देख चुके हैं, ब्राह्मण जहाँ रहता है उसकी सत्ता फिक्स है, वहाँ फिक्स है। हाँ जी, ब्राह्मण जहाँ रहता है, ब्राह्मण ही तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो किसकी सरकार बनेगी? हाँ, ये तो बसपा की सरकार बनेगी। बसपा की सरकार बनेगी। चलिए, जनता है, जनता का राय है। जिस तरीके से एक दादाजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दादाजी, आपका नाम? मेरा नाम है रामबरन तिवारी। रामबली तिवारी जी करते क्या? रामबरन तिवारी जी करते क्या है? खेती बाड़ी करते हैं। भैया, करते क्या है? खेती बाड़ी करते हैं भाई। खेती बाड़ी करते हैं। जिस तरीके से बात किया जाए, मोदी जी ने वादा किया था किसानों के लिए, कितने सफल हुए हैं? अरे कहाँ सफल है, कुछ सफल नहीं है। अच्छा, तो तिवारी जी, हमारा एक सवाल है आपसे, जिस तरह से अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने यहाँ पर भाषण देकर गए हैं, कितना सफल रहेंगे, कितने ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? हम मोड़ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अब की बार बसपा की तरफ भागेंगे ब्राह्मण? अब फिर ब्राह्मण आ जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, उनका क्या रुझान रहेगा? अरे वो बेकार है।